उसके बस में जो और स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसे बहुत बहुत बुली किया। वो उसे बोलते थे कि ये तो लगता है किसी काम वाली की बेटी है, इसको तो अपने आप को प्रेजेंट करना भी नहीं आता। जब हमारा इंटरव्यू हुआ उसको टीचर्स ने बोला कि ये तो इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकता, इसको हम इंग्लिश क्लास में एडमिशन ही नहीं दे सकते। सिर्फ एक इंग्लिश के कारण हम पीछे छूटते जा रहे हैं लाइफ में। Hi, my name is Ayushi Mathur and I am a confidence and communication coach. मैं हज़ारों लोगों की मदद करती हूँ उनको कॉन्फिडेंस दिलाने में, उनकी कम्युनिकेशन बेटर करने में, ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में बेटर तरीके से अपने एक्सपेक्टेशंस कम्युनिकेट कर पाएँ। इसके साथ साथ आई ऑल्सो रन अ मार्केटिंग एजेंसी वेयर आई सर्विस अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। और आज मैं आपको यहाँ पे एक कहानी बताने आई हूँ और उस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ भी ठान लेना तो आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। आप जो भी करना चाहते हैं इस जिंदगी में, इस दुनिया में हासिल, वो आप कर सकते हैं। तो ये कहानी है एक छोटी लड़की की जो 90s में जयपुर के आउटस्कर्ट्स में बड़ी हो रही थी। और ये लड़की इवन दो ऐसे परिवार से आती थी जो एकदम लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के थे और उसके माता पिता हिंदी मीडियम में पढ़े, उसकी पूरा खानदान हिंदी मीडियम में पढ़ा लिखा, फिर भी उसके माता पिता ने पैसे जमा करके घर से दूर नौकरी लेके उसको इंग्लिश मीडियम में दाखिला दिलवाया। और 90s में जयपुर में ऐसा था कि इंग्लिश मीडियम में होते हुए भी हर कोई सिर्फ हिंदी में बात करता था। सिर्फ इंग्लिश क्लास एक ऐसी क्लास थी जहाँ पे थोड़ी बहुत इंग्लिश बोली जाती थी। तो ये लड़की कोशिश करते हुए भी बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानती थी, क्योंकि घर का माहौल भी वही था, सब हिंदी में बात करते थे और स्कूल का भी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो 7वीं कक्षा में आई तब उसके पिता का मुंबई ट्रांसफर हो गया। मुंबई, सपनों की नगरी, और वहां पे भी वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई। और इंग्लिश मीडियम स्कूल मुंबई के और वहां का कल्चर बिल्कुल ही अलग था। वहां जाके उसने देखा कि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े लोगों तक सब फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इवन 3 साल के बच्चे। और वो वहां जाके डर गई। उसे लगा अब मैं कैसे कम्युनिकेट करूं इन लोगों से जो मेरे क्लासमेट्स हैं, मेरे आसपास रहते हैं। और उसी कारण वो किसी से ढंग से बात भी नहीं कर पाती थी। और आगे बढ़ते हुए पूरी 7वीं कक्षा में उसके बस में जो और स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसे बहुत बहुत बुली किया। वो उसे बोलते थे कि ये तो लगता है किसी काम वाली की बेटी है, इसको तो अपने आप को प्रेजेंट करना भी नहीं आता। और कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन वो उसको ये बोल के ये फील कराना चाहते थे कि वो उनके साथ उठने बैठने लायक नहीं है। फिर उसके बाद उसने ये ठान लिया कि वो 8वीं कक्षा में जाने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा करेगी ताकि वो सबसे कम्युनिकेट कर पाए। और फिर उसने घर जाके अपने पिताजी से पूछा कि आप तो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, तो आप अपने कॉर्पोरेट जॉब में हर किसी से इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कैसे कर पाते हैं? ये जो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, ये कहानी और किसी की नहीं, मेरी है। और मैंने जब मैं 13 साल की थी अपने फादर से पूछा कि मैं ऐसा क्या करूँ ताकि मैं आपकी तरह फ्लुएंटली बोल पाऊँ। और उन्होंने मुझे एक सिंपल सी टेक्निक बताई जो वो अपने अर्ली 20s से फॉलो करते आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि वो बहुत सारी न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे और खुद को उन्होंने एक पीजी डिप्लोमा में इनरोल कर लिया जो प्योरली इंग्लिश में था। और तब उन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने ये ठान लिया कि हर दिन 1 साल तक
वो 10 नए शब्द अपनी डायरी में लिखेंगे हर दिन, और वो 10 शब्द वो कहीं ना कहीं उसी हफ्ते इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि यूज़ करने की अपनी रोज़ की बोलचाल में। और आपको पता है क्या, आज भी मेरे फादर, उनके सामने हम जब भी कुछ फनी या कुछ नया शब्द हमारी जनरेशन का बोलते हैं, तो वो विद इन 15 मिनट्स उसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं किसी और कॉन्वर्जेशन में। कई बार वो गलत भी बोल देते हैं, लेकिन आज भी मैं देखती हूँ कि कैसे वो अपनी वोकैबुलरी कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रहे हैं। तो वही मैंने भी किया। 8वीं कक्षा में जाने से पहले मैंने पूरी समर वेकेशन में कम से कम 50 से 60 किताबें पढ़ी हैं, और सारी इंग्लिश फिक्शन नॉवेल्स। रात रात भर बैठ के मैं किताबें पढ़ती रहती थी, और जितने नए शब्द मुझे देखने मिलते, पढ़ने मिलते, वो सब मैं कहीं ना कहीं या तो लिख लेती या अपने भाई को बता देती, ताकि मुझे वो याद रह सके। और जब मैं 8वीं कक्षा में आई, तब मैंने थोड़ा बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया था, इतना कि मैं अपने क्लासमेट्स और टीचर्स से कम्युनिकेट कर पाऊँ। 11वीं कक्षा में मेरे पिताजी का फिर से ट्रांसफ़र हो गया, और इस बार हम गए नायरोबी, केन्या। और वहाँ पे उन्होंने मुझे ऐसे एक स्कूल में दाखिला दिलाया जहाँ पे मेरे आसपास मेरी टीचर्स, मेरे क्लासमेट्स, सब के सब नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स थे। मतलब वो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जैसी कंट्रीज से थे। अब उनसे बात करने में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी इंग्लिश तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। ये जो बोल रहे हैं कितनी बार तो मुझे समझ में भी नहीं आता। और तब मेरे ईगो को ठेस पहुंची, क्योंकि मुझे लगता था मैंने तो पिछले 3-4 साल में बहुत बढ़िया इंग्लिश सीख ली है, और अब मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, कहीं पे भी बोल सकती हूँ। लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला ये सच नहीं है। मेरी इंग्लिश उनसे 10 गुना कम होगी। इसीलिए मैंने क्या किया, मैं परफेक्शनिज्म के पीछे भागने लग गई। तो सबको ये दिखाने के लिए कि मेरी इंग्लिश भी उनके जितनी अच्छी है, मैंने अपने पहले इंग्लिश असाइनमेंट में पूरा ऐसे इंटरनेट से कॉपी करके सबमिट कर दिया, ताकि मेरा ऐसे परफेक्ट लग सके। और फिर वो टीचर ने वही ऐसे मेरे प्रिंसिपल को दे दिया, और प्रिंसिपल ने मेरी मॉम को, मेरी माँ को स्कूल बुला लिया कंप्लेन करने के लिए। और उस दिन मैंने देखा कि मेरी मॉम मेरी वजह से कितनी दुखी थी, इतनी उनको शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने ऐसा कुछ किया, मैंने चीट किया अपने असाइनमेंट पे। मुझे तो पता नहीं था कि हम कॉपी नहीं कर सकते कहीं से। मुझे तो बस परफेक्ट बनना था, दूसरों के जितना अच्छा बनना था। तब मैंने अपनी मॉम से सीखा। मैंने देखा कि मेरी माँ हिंदी मीडियम में पढ़ते हुए भी, मेरे से कम इंग्लिश जानते हुए भी कहीं भी नहीं रुकती थी। वो वहाँ केन्या में जाके मेरे सारे पीटीएम्स अटेंड करती थी, सारे इवेंट्स अटेंड करती थी, और सबसे बात करती थी। एक बार भी मैंने उन्हें अंडर कॉन्फिडेंट नहीं देखा। और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा कैसे कर पाते हो? आपको हर्ट नहीं होता कि आप उनके जितना अच्छा नहीं बोल पा रहे हो? और उन्होंने मुझे बताया कि तुम कहीं से भी आते हो, कुछ भी तुम्हारी मातृभाषा हो, कैसे भी आप बोलते हो, किसी के सामने भी झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। और वो जब मैंने उनसे सीखा, तब मैंने स्टार्ट किया ये कोशिश करना कि मैं जैसी हूँ, जिस तरीके की मेरी इंग्लिश है, उस तरीके से एटलीस्ट जैसी मैं हूँ वैसी ही बात कर पाऊँ। मुझे परफेक्शनिज्म के पीछे ना भागना पड़े, और मैं कहीं पे भी चीट ना करूँ। चाहे मेरे इंग्लिश में मार्क्स कम आए, लोग मुझसे इतनी बात ना करें, दोस्त ना बना पाऊँ मैं वहाँ पे, लेकिन मैं ऑथेंटिक रहूँगी। मैं वो रहूँगी जो मैं हूँ, और मैं जैसे बात करती हूँ। तो वो था मेरा लाइफ का दूसरा सबसे बड़ा लेसन इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। और वहाँ पे मैंने फिर से कंबाइन किया जो मैंने अपने पिता से सीखा था और अपनी मॉम से सीखा था, और आगे बढ़ के और थोड़ी इंग्लिश इम्प्रूव की अपनी। ये करने के बाद जब मैंने कॉलेज ग्रेजुएट किया, मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, तब हम
सर्विस करने लग गए बहुत सारे इंडिया से बाहर के क्लाइंट्स को। हमारे आज भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो इंडिया में नहीं हैं और वो सब नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं और वो ऐसी इंग्लिश बोलते हैं जो हमें कई बार समझना मुश्किल हो जाता है और उन्हें हमारी इंग्लिश। तो आज से 3-4 साल पहले जब मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई थी कि मुझे लगा कि अब तो मेरी इंग्लिश सेट है, अब मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, तब जब मेरे जूम कॉल्स होते बाहर के क्लाइंट्स से और वो नहीं समझ पाते मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ और मैं कॉन्फिडेंस से कम्युनिकेट नहीं कर पाती, तब मैंने देखा ज़िंदगी का तीसरा आईना। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ एक सिंपल सी चीज़ कि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं या कोई भी और भाषा नई सीखने की कोशिश करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि उस भाषा के रूल्स अलग हैं। जिस तरीके से उसमें प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट होती है वो अलग होती है हमारी खुद की भाषा से। आपकी कोई भी भाषा हो, गुजराती, मराठी, बंगाली, आप जिस तरीके से अपनी भाषा बोलते हैं उस तरीके से इंग्लिश अगर बोलेंगे तो दूसरों को समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। इसीलिए मैंने वो रियलाइज़ किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मैं हिंदी के रूल्स से, जिस तरीके से हिंदी में फेशियल मूवमेंट्स होती हैं वही फेशियल मूवमेंट्स मैं इंग्लिश में कर रही थी, इसीलिए मेरे प्रोनाउंसिएशंस सही नहीं थे। इसके लिए मैंने एक सिंपल सी टेक्निक अपनाई और वो था वीडियोस बनाना। आज मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ और इंग्लिश में बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करती हूँ, लेकिन इतने सारे पीसेस ऑफ कंटेंट क्रिएट तभी कर पा रही हूँ मैं क्योंकि पहली बार जब मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद मैंने उसे 3-4 बार बैठ के सुना कि ऐसा क्या है, ऐसे कौन से शब्द हैं जो मैं सही नहीं बोल रही हूँ। तो ये चीज़ मैंने अपनी हैबिट बना ली कि एटलीस्ट हर हफ्ते मैं 3 से 4 वीडियोस रिकॉर्ड करूं खुद के, चाहे वो हम अपलोड करें या ना करें, सिर्फ मेरे देखने के लिए, ताकि मैं ये समझ पाऊं कहाँ पे मैं सही से नहीं बोल पा रही हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैंने प्रैक्टिस में लाई वो ये थी कि नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंग्लैंड, वहाँ के जितने भी टीवी शोज़ हैं वो मैंने देखना चालू किया ध्यान से, उनकी वोकैबुलरी के लिए, उनकी प्रोनाउंसिएशंस के लिए, उनकी एक्सेंट के लिए। और कुछ सिंपल शोज़ जैसे कि द क्राउन या डाउनटन एबी, ऐसे शोज़ देख देख कर मैंने ये सीखा कि कौन से शब्द हैं जो मैं अपने शब्दकोश में डाल सकती हूँ ताकि जब मैं बाहर के क्लाइंट से बात करूँ या कोई वीडियो बनाऊँ तो मैं भी उतनी ही प्रोफेशनल साउंड करूँ। तो ये 2 चीज़ें करने के बाद पिछले 3-4 साल में मेरी इंग्लिश वहाँ पहुँची है जहाँ आज है और मैं कॉन्फिडेंटली बिना स्क्रिप्ट के वीडियोस बना पाती हूँ, टॉक्स दे पाती हूँ इंग्लिश में और पब्लिक स्पीकिंग कर पाती हूँ इन द लास्ट मोमेंट्स नोटिस ऑल्सो। तो जब हम केन्या शिफ्ट हुए तब मुझे तो इंग्लिश में बहुत दिक्कतें थी ही, लेकिन मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि वो मुझसे छोटा था, तो उसे तो वो एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं मिला था ताकि वो एक सेंटेंस भी इंग्लिश में बोल पाए। और आपको पता है उसको तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट भी नहीं दिया गया। जब हमारा इंटरव्यू हुआ उसको टीचर्स ने बोला कि ये तो इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकता, इसको हम इंग्लिश क्लास में एडमिशन ही नहीं दे सकते। उन्होंने उसे ESOL में एडमिशन दिया, इंग्लिश फॉर स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। वहाँ पे जो इंग्लिश सिखाई जाती है वो है एकदम बेसिक, जो इंग्लिश लर्निंग स्कूल्स में या फिर एकदम छोटे बच्चों को जो इंग्लिश सिखाई जाती है वो सिखाई जा रही थी उसको। और उस वजह से वो इतना ज़्यादा, इतना छोटा होते हुए भी इतना टेंशन में रहता था कि वो किसी से बात ही नहीं कर पाता था, फ्रेंड्स ही नहीं बना पाता था। उसके जो 1-2 फ्रेंड्स बने भी वो वही थे केन्या में भी जो हिंदी बोल पाते थे। और मुझे भरोसा है कि हम सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कभी ना कभी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। हम एकदम डरा हुआ और एम्बैरेस्ड फील करते हैं, लेकिन हम अपॉर्चुनिटीज़ तो मिस करते ही हैं, उसके साथ साथ हम ये भी सीखते हैं कि सिर्फ एक इंग्लिश के कारण हम पीछे छूटते जा रहे हैं लाइफ में। और उसने शायद वही समझा और आज वो एक पब्लिश्ड ऑथर है इन इंग्लिश, वो फिल्म इंडस्ट्री में है और स्क्रिप्ट्स लिखता है इंग्लिश में, और वो अभी अपनी दूसरी नॉवल लिख रहा है इंग्लिश में। तो वो कम्युनिकेट तो करता ही है,
कॉन्फिडेंटली, बट लिखता भी है इंग्लिश में, पब्लिश भी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर वो इतना आगे बढ़ सकता है, वो बच्चा जो डरा हुआ रहता था, एम्बैरेस्ड रहता था, तो आप और मैं, हम सब कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी मॉम की इंग्लिश हमसे भी थोड़ी वीकर है, और वो एक आर्टिस्ट हैं, तो वो जगह जगह जाके अपने पेंटिंग्स की एग्जिबिशंस लगाती हैं। और कई बार पिछले कुछ सालों में उन्होंने ऐसे शहरों में एग्जिबिशंस लगाई हैं अपनी, जहाँ पे जो लोग एग्जिबिशंस देखने आते हैं, जो उनके फेलो आर्टिस्ट्स हैं, वो इंग्लिश को सबसे ऊपर मानते हैं, और वो लुक डाउन करते हैं उन चीज़ों पे कि कोई इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, मतलब इसकी तो आर्ट भी अच्छी नहीं होगी। और ये मेरी मॉम ने बहुत फेस किया है। जब वो एग्जिबिट्स करती, तब उनसे लोग आके बातचीत करते, एक दूसरे के बारे में जानते, और अगर वो फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाती तो उनकी आर्ट के बारे में भी बुरा बोलते लोग। और वो इतना हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए, मेरी मॉम के लिए भी, क्योंकि मुझे पता है मेरी मॉम कितनी टैलेंटेड है, बस जस्ट बिकॉज उनकी इंग्लिश उतनी फ्लुएंट नहीं है जितनी होनी चाहिए या जितनी मेरी है, उस वजह से लोग उनकी आर्ट को भी प्रेज नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन पिछले 2-3 साल में उन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी में हिस्सा लिया, एक ऐसे लोगों से मिली वो, जहाँ पे चाहे आप इंग्लिश में बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, सबको अपने काम पे गर्व है। और उस वजह से उनकी इंग्लिश भी 10 टाइम्स इम्प्रूव हो गई, क्योंकि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में आ गए जहाँ पे लोग उनको एक ऊंचा दर्जा देते हैं, उनको नीचे नहीं देखते, उनको अपने से कम नहीं समझते। और वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जब भी हम कुछ नया करना चाहते हैं लाइफ में। हमें आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें सपोर्ट कर सकें। तो मेरी कहानी से आपने देखा और सुना कि हमारी पूरी फैमिली एक ऐसी जगह से आते हुए जहाँ पे हमने इंग्लिश सुनी भी नहीं थी फ्रीक्वेंटली, तब भी आज हम इतने अच्छे से बोल पाते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ पाए हैं। हम चारों इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे स्ट्रगल्स फेस करते हुए भी आज हम जहाँ हैं बहुत खुश हैं। और वो इसीलिए हुआ क्योंकि हम चारों ने गिव अप नहीं किया, हमने ट्राई करते रहे। हमने एक बार भी हार नहीं मानी कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मुझे जॉब्स नहीं मिल सकती, छोड़ देते हैं, ऐसा कभी नहीं बोला। तो हम सबको चाहिए सिर्फ एक जोश, वो हिम्मत जो हमें बताए कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज एक खुद को प्रॉमिस करते हैं कि हम इंग्लिश को हमारे बीच में, हमारी सक्सेस के बीच में नहीं आने देंगे, उसे सीखेंगे, अपना डर मिटाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन वो जोश आएगा कहाँ से? वो जोश आएगा यहाँ से। ये है जोश सेवा मेडल। जोश टॉक्स आपके लिए लाया है जोश स्किल्स ऐप, जहाँ पे आप अपने जैसे लोगों से बातचीत करके इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को आसान बना सकते हैं। तो चलिए आज हम खुद से ये प्रॉमिस करते हैं कि हम इंग्लिश को कभी भी हमारे और हमारी सक्सेस के बीच नहीं आने देंगे। हम प्रैक्टिस करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और जोश टॉक्स के पास आपके लिए है एक मैसेज। जोश टॉक्स एक मिशन पर है, भारत के लोगों को इंग्लिश सिखाने के मिशन पर। और जोश टॉक्स लेकर आए हैं एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां आपको मिलेगा इंग्लिश स्पीकिंग का सही माहौल। इस कोर्स में आप अपने जैसे स्टूडेंट्स के साथ बोल बोल कर इंग्लिश सीख पाओगे, 1-to-1 प्रैक्टिस करके। साथ में आपको मिलेंगे डेली ग्रामर और वोकैबुलरी के लेसन्स वीडियो फॉर्मेट में। ये एक 12 मंथ्स का प्रोग्राम है, जहां आप रोज अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर पाओगे और रोजाना अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाओगे। ये कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 699 में, जो कि 2 रुपए प्रतिदिन से भी कम में है। तो रजिस्टर करो इस कोर्स में और नीचे दिए गए फॉर्म को अभी फिल करो।